जय माता दी। शारदीय नवरात्र का आज प्रथम दिवस है। आज माँ शैलपुत्री का विशेषकर पूजन ध्यान किया जाता है। हमारे सनातन में वर्ष में 4 बार नवरात्रि का आयोजन होता है, यानी कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में यह प्रत्यक्ष नवरात्र होती हैं, और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में और पौष मास के शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रियों का आयोजन होता है। अगर हमें गुप्त विद्याओं को सीखना है, उनका अर्जन करना है, गुप्त विद्याएं प्राप्त करनी है, तो इसके लिए गुप्त नवरात्रों में टोटके, जादू टोना और किसी भी प्रकार का वशीकरण, अगर किसी को इन विद्याओं का ज्ञान चाहिए तो इन गुप्त नवरात्रों के अंतर्गत आप इन चीज़ों को बांध सकते हैं, यानी कि अपने अधीन इन विद्याओं को कर सकते हैं। विशेषकर इन गुप्त नवरात्रों में विशेष महत्व यह है कि आप गुप्त विद्याएं सीख सकते हैं। किसी भी प्रकार की वह विद्या हो तो आप गुप्त नवरात्रों के अंतर्गत इन्हें सीख सकते हैं। और जो प्रत्यक्ष नवरात्रि हैं, इनमें भगवती की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष रूप से हम देव तीर्थ स्थलों में देवताओं के उन विग्रह स्वरूपों का विशेष दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज माँ शैलपुत्री का विशेषकर पूजन किया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। हिमालय राज्य के यहाँ पर्वतराज के शैलपुत्री ने जन्म लेकर उनके कुल को कृतार्थ किया और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। माँ पार्वती ने हर जन्म में जब भी उन्होंने जन्म लिया, भगवान शिव को ही उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव ने भी उन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि मैं जब भी अवतरित होऊंगा, यानी आपका जब भी जन्म होगा तो आप मुझे पति के रूप में हर जन्म में स्वीकार करेंगे। तो यह वरदान उन्हें पहले से ही प्राप्त था, इसलिए उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। आज का जो स्वरूप है माँ शैलपुत्री, भक्तों को मनोवांछित फल देने वाली हैं। हर प्रकार की शक्ति और जल, थल, वायु इत्यादि जो भी भय हमें होता है, किसी भी प्रकार का जो भय है वह भी हमें माँ शैलपुत्री प्रदान करती हैं। तो आप इनके इस विग्रह का चिंतन, मनन, ध्यान, पूजा अर्चना जब तक करें जिससे कि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। शक्तिपीठों में आज के दिन बहुत भीड़ और एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन देखने को मिलता है। वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से भगवान अवतरित होते हैं। जहाँ जहाँ भी उनके शक्तिपीठ हैं, देवालय हैं, वहाँ देवी और देवी विशेषकर प्रत्यक्ष रूप से वहाँ अवतरित होती हैं, ऐसा शास्त्र का वचन है। तो आप सब लोग इस विग्रह का चिंतन करें, पूजन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। इस घोर कलयुग में प्रभु और भगवती के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है जिससे कि हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भी एक पंक्ति आती है कि कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलिकाल में जहाँ प्रभु का नाम ही हमें इस भवसागर से पार लगाने वाला है, तो आप सब भी जिस जिसको अपना आराध्य या पूजनीय मानते हैं उनका आप पूजन करें, ध्यान करें, तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यही विशेषकर मेरी ओर से शुभकामनाएं होंगी। अपनी शक्ति समय के अनुसार आप पूजन करें और भगवान या देवी देवता से अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति करें। भगवती माँ जगदम्बा, पराम्बा सब भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं और सबको अपने इच्छित फल देने वाली हैं। तो आइए आज के इस विग्रह यानी शैलपुत्री का जो स्वरूप का पूजन है आज करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इस मंगलमय श्लोक के साथ मैं भी सभी लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। ओम श्री दुर्गायै नमः। ओम नमः चंडिकायै। आप सब लोग भी इन पावन दिनों में हर स्वरूप का, हर रूप का पूजन चिंतन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माता दी।